कैसा लगता है आप लोग? अभी तक खैरियत से होंगे? आज हमारा जो है सालना का लेक्चर है, इसमें हमारा टॉपिक है मार्क्स की एक्टिविटी और फिजिकल। ठीक है, कल जो हमारा लेक्चर था हमारा पीछे वाला पार्ट था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें हमने पढ़ा था हज के बारे में। आप क्या जानते हैं? आज हमें हमारा दुआ के बारे में चैप्टर है कि दुआ की एक्टिविटी और फिजिकल क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुआ से मुराद क्या है, दुआ का मतलब क्या होता है। जब हम अपने परवरदिगार के सामने झुक जाते हैं, उससे चीज का ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो हमारी दुआ होती है। ठीक है, और दुआ जो है परवरदिगार को दुआ मांगना बेहद पसंद है। जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद अगर इंसान दुआ मांगे बगैर चाहे नमाज से उठ जाता है, परवरदिगार को पसंद नहीं है। तो दुआ मांगने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को झुका देते हैं अपने परवरदिगार के सामने, हम उसको अपने से बढ़कर और अपने से अजीम तर समझते हुए उससे कुछ न कुछ मांगते हैं। ठीक है, तो अब जो है दुआ जो है कुरान मजीद में बहुत सी दुआओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, लौकिक इतबार से दुआ का मानी क्या होता है? पुकारना। किसी को पुकारा जाता है अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज के लिए तुम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं तो समझ लें कि हमने अपने परवरदिगार से दुआ की। फिर उसके बाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ है ये एक हथियार है। जैसे इंसान एक हथियार को इस्तेमाल करता है, अस्त्र को इस्तेमाल करता है, कोई पिस्टल कोई गन कुछ होता है, उससे हम अपना मकसद हासिल करते हैं। इस तरीके से तो अपने दुश्मन को शिकस्त देते हैं। इसी तरीके से दुआ से इंसान मुश्किलात को शिकस्त देता है, मुश्किलात से निजात हासिल करता है, अपनी ख्वाहिशात पूरा करता है, अपने परवरदिगार से दुआ मांगते हैं। जब हम दुआ मांगते हैं हम अपने परवरदिगार के अपने रब के करीब करीब। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्लाह से दुआ ना मांगना किसके मुतरादिफ है? मुतरादिफ का मतलब क्या होता है? बराबर होना। तो अल्लाह से दुआ ना मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है। ठीक है, तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर कहते हैं गरूर करने को। ठीक है, किसे कहते हैं? गरूर करना। मतलब क्या है? अपने आप को बेहतर समझना। अब एक इंसान जब अपने आप को समझता है, जब हम कुछ मांगते हैं तो हम समझते हैं ना कि वो हमसे बेहतर है, तो इसके पास ये है और वो हमें दे सकता है। इसलिए जब हम अपने रब से मांगते हैं तो हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हमारा रब जो है वो हमारा परवरदिगार जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, वो हमें सब कुछ अता कर सकता है और इस ख्वाहिश के पेश नजर जो है हम मांगते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद क्या है? सवाल के बाद ये अपने परवरदिगार से सब कुछ मांगते हैं। फिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे? कसरत से मांगने का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मांगना। ठीक है, कसरत से मांगना, बहुत ज्यादा मांगना। कसरत से मांगना, बहुत ज्यादा मांगना। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? कि कसरत से मांगना, बहुत ज्यादा मांगना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे, मतलब बहुत ज्यादा मांगा करते थे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमको दुनिया में नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत अता फरमा और दोज़ख के अजाब से महफूज रख। यानी अपने परवरदिगार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि दुनिया में भी नेमत दे, आखिरत में भी। अब दुनिया में नेमत देने का क्या मतलब है? कि इंसान दुनिया में जो भी नेमतें हैं अल्लाह की वो मांगता है और बुराई से बचा रहे, और फिर आखिरत में भी उसका अजर दे, यानी हमें अजाब से बचाए रख और आखिरत में भी जो है वो हम पे अपनी खास जो है वो रहमत कर और हमें जन्नत अता फरमा दे। ठीक है, और दोज़ख के अजाब से महफूज रख। ठीक हो गया? हाँ जी बेटा, अभी भी आवाज नहीं आ रही?
टाइप करें, आवाज ठीक नहीं आ रही जी? जी बेटा अगर नहीं आ रही तो जरा टाइप करें कि आवाज नहीं आ रही। रमला को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है जी? अलीशा आपको आ रही है? अगर सब बच्चों को नहीं आ रही तो फिर बताएं, वरना अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपकी तरफ मसला है। आवाज क्यों नहीं आ रही? जी अब देखें, अब आ रही है? क्लास हो रही है, आ रही है, ठीक हो गया जी बेटा। फिर आपके अपने सिस्टम में मसला, बाकी सबको आवाज आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, चले। तो हम थे कि अपने परवरदिगार से सबसे ज्यादा दुआ ये मांगा करते थे कि हमारे परवरदिगार हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों में नेमतें अता फरमा दे और दोज़ख के अजाब से महफूज रहे। फिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह करते थे, इसकी हम्दो सना बयान करते थे, इसकी रहमतों और नेमतों का शुक्र बजा लाते थे और सबसे आखिर में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे। तो ये तरीका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब हम कोई दुआ मांगना चाहें तो पहले हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें, उसकी तस्बीह बयान करें, उसकी हम्दो सना करें कि तू सबसे अजीम है, तू सबसे बड़ा है और तेरी सब कुछ तेरी कुदरत में है। हम जब अपने परवरदिगार की बढ़ाई का, उसकी कुदरत का, उसकी नेमतों का जिक्र करें, फिर उसका शुक्र अदा करें कि हम तेरे सामने कुछ भी नहीं है, बेशक तू अता करने वाला है, और फिर उसके बाद अपनी दुआ मांगे तो हमारा रब हमारी दुआ जरूर सुनता है। इसलिए जब भी दुआ मांगे सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, उसकी तारीफ करें, बताएं कि तू कितना अजीम है और तेरे पास सब कुछ है। ये सब कुछ करने के बाद फिर शुक्र अदा करें कि परवरदिगार तूने हमें बहुत कुछ दिया। हमें अल्लाह से शिकवा करके नहीं मांगना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे ये भी नहीं दिया, मुझे वो भी नहीं दिया, बल्कि क्या कि परवरदिगार तूने बहुत कुछ दिया, हम सांस लेते हैं, हम देखते हैं, इतनी नेमतों से तूने नवाजा है। तो वहां हमें किसी और जिसकी हमें ख्वाहिश होती है उसका नाम लेके फिर कहें कि परवरदिगार उसके साथ हमें ये भी अता करते। ठीक हो गया। अगला सवाल है, अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए? अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए, बल्कि बार बार दुआ की जाए। इंसान कहता है कि मेरी तो दुआ ही नहीं पूरी हुई, मैंने अब नहीं मांगना बस। तो ये जो है रवैया दुरुस्त नहीं है, बल्कि क्या, हमें बार बार मांगना है अपने रब से। अगर दुआ नहीं पूरी होती इसका मतलब है कि अभी वक्त बेहतर नहीं आया, या अभी हमारा रब हमें और अपने करीब दिखना चाहता है। ठीक है, तो बार बार अपने परवरदिगार से मांगे तो फिर वो जरूर अता करता है। फिर उसके बाद है कि दुआ मांगते हुए दिल में क्या यकीन होना चाहिए? जब हम दुआ मांग रहे हो तो हमारे दिल में क्या यकीन हो? दुआ मांगते हुए दिल में ये पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ये दुआ जरूर सुनेगा। ठीक है, जब हमारे दिल में ये यकीन होगा ना कि हमारा परवरदिगार हमारी दुआ जरूर सुनेगा, तो फिर हमारा परवरदिगार यकीनन हमारी दुआ सुनता है। ठीक है। बेटा मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन था ना कल वाला, वो आपके जो पिछले दफा मैंने सेंड किया था ना ईद से पहले, उसमें मैंने इस चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए थे। ठीक है, आप जाके पीछे वाला चेक कीजिएगा, मैंने एक साथ इस चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको भेज दिए थे, इसलिए मैंने दोबारा कल सेंड नहीं किया। आप पीछे जाके चेक कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी मसला हो तो बताइएगा, दोबारा भेज दूंगी। ठीक है, और से देख लिया कीजिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये पहले 5 किए, मैं थोड़े से दोबारा शुरू वाले दोहरा देती हूँ। अगर आपको मसला हुआ कि अल्लाह से दुआ ना मांगना, इसका मतलब क्या है कि हम तकब्बुर करते हैं, हम गरूर करते हैं, और अल्लाह को ये तकब्बुर और गरूर पसंद नहीं है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ जो है बहुत ज्यादा मांगा करते थे? वो इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी, दोनों में जो है वो अपने परवरदिगार से नेमत मांगते थे, और साथ ही साथ ये कहते थे कि हमें जो है वो दोज़ख के अजाब से महफूज रख। फिर उसके बाद है कि अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर फौरन कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बार बार दुआ मांगनी चाहिए, और दुआ मांगते हुए हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हम, हमारा परवरदिगार हमारी इस दुआ को कबूल जरूर करेगा। ठीक है।
तो आज बस हम ये 5 सवाल जवाब ही करेंगे, क्योंकि आप ये सिर्फ याद करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा मुख्तसर था, उसकी वजह ये थी कि इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी जो है वो देर से शुरू हुई, लेकिन मैंने आपको ये पहले 5 जो करवा दिए आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक हो गया? और बेटा कोई सवाल है अगर इस हवाले से तो आप पूछें, कल इंशाल्लाह हम जो है इससे आगे जो हमारे बाकी जो 5 सवाल रह गए हैं मुख्तसर वो कर लेंगे, और जो है कुछ इसके एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक हो गया जी? बेटा कोई सवाल है तो बताइए, सबको समझ आ गया है? कौन से सेंड करना है? जी जी बेटा मैं भेजूंगी, बिल्कुल भेज दूंगी, आज इंशाल्लाह भेजते हैं आपको ये वाले सवाल जवाब, मैं आपको भेज दूंगी तस्वीर लेकर, ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वहां से फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी? और कोई सवाल? यू आर वेलकम। रायान उस्मान, बेटा ये कौन सी बच्ची हैं आप? आपका अपना नाम क्या है? ये जो रायान उस्मान के नाम से जो आ रहा है नाम, अभी जो आपने सवाल भी किया है कि ग्रुप में सेंड करें, अच्छा ठीक है बेटा मैं बता दूंगी लॉन्ग क्वेश्चंस। पीछे वाली डायरीज जो है अगर आप ग्रुप में थी ना, सारी डायरीज चेक कर लें, ग्रुप में आ रही हैं। ठीक है? और अगर मजीद कुछ समझ ना आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, उमायमा है आप। ठीक हो गया बेटा। और नूर आप बेटा पिछली सारी डायरीज देख लीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी, वरना आप पिछली प्रीवियस सारी डायरीज चेक कर लें, उसमें दिए हुए हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, कौन से शॉर्ट करने हैं। ठीक है? ठीक है बेटा, और कोई सवाल? चलिए ठीक हो गया बेटा, फिर और कोई सवाल नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।